हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 4th लेक्चर। 3 लेक्चर हमने कवर कर चुके हैं। इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं? नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। ये एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है which जो occurs because of the different in the electrical charges across the plasma membrane of a neuron. When any neuron is not transmitted any nerve impulses, so it is in resting stage and which is maintained by sodium potassium pump. नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट होता है, कहाँ जनरेट होता है, ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। ये फिर से हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी एक सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप रहता है, एटीपीएस पंप। इसका काम होता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर में जो भी इस मेंटेनेंस को बनाए रखना। इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहते हैं इंट्रा सेलुलर में और पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा रहते हैं। ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर और ये हो गया ये एक्स्ट्रा सेलुलर और ये हो गया इंट्रा सेलुलर। तो यहाँ पर हमारा 3 तरह के चैनल प्रेजेंट होते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है और ये हमारे वोल्टेज गेट चैनल होते हैं, वोल्टेज गेट चैनल्स होते हैं। और हमारे तीसरे होते हैं लीकेज चैनल। ये हमारे होते हैं लीकेज चैनल का काम क्या होता है? ये पोटेशियम को लगातार बाहर भेजता रहता है, पोटेशियम आयन को, और ये जो होता है सोडियम आयन को लगातार अंदर भेजता रहता है। और वोल्टेज गेट चैनल क्या होते हैं? वोल्टेज गेट चैनल वो होते हैं, ये स्पेशल वोल्टेज पर ही खुलते हैं। जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन है कि जैसे हमारा अगर सोडियम पोटेशियम ज़्यादा हो गया, या पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो गया, सोडियम अंदर कम हो गया है, और सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया, पोटेशियम अंदर कम हो गया है, तो इस सब को मेंटेन करने के लिए स्पेशल एनर्जी के साथ ये चैनल खुलते हैं। और ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है? ये हमारे जो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज हैं इनको मेंटेन करता है, और ये पोटेशियम आयन है बाहर इनको मेंटेन करता है। तो इसका काम होता है कि ये इधर से पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, लगातार बाहर जा रहे हैं, सोडियम अंदर आ रहे हैं, तो इससे एक स्टेज पे ऐसा होगा कि ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर हमारा सब सही तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से चलने लगे तो हमारी बॉडी डेथ हो जाएगी, मतलब बॉडी में हमारा कुछ नहीं रहेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर लगातार कोई ना कोई चीज़ डिसबैलेंस ज़रूर रहती है, उसी से हमारी पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ऐसे इसमें ये इक्विलिब्रियम नहीं होने देता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो इसका काम होता है जब ये पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है लगातार, तो ये सोडियम पोटेशियम क्या करता है? 3 सोडियम को एक बार में बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को एक बार में अंदर लेता है। तो इसका काम यही होता है कि अपने सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है उसको मेंटेन करता है, चार्जेस को मेंटेन करता है।
तो यहीं पर जब ये लगातार चलता रहता है तो यहीं से हमारी नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं, और ये एक जगह से ये एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल में, तीसरे सेल से चौथे सेल में, ऐसे ही लगातार हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है नर्व इम्पल्सेस। ये हमारी नर्व इम्पल्सेस की डेफिनेशन हो गई है। ये ज़्यादा नंबर में नहीं पूछी जाती है, 1-2 नंबर में आती है, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। अब हम देख लेते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर, ये एक प्रकार के बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं विच रिसीव एनर्जी, ये एनर्जी को रिसीव करते हैं, मतलब स्टिमुलस को रिसीव करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी को रिसीव करते हैं, स्टिमुलस करते हैं, और ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। जो ये स्टिमुलस होता है, हमने आपको बताया था कि सोडियम एटीपेस पंप में जब स्टिमुलस हो जाता है, स्टिमुलस लग जाता है, तब यहाँ से हमारा जो नर्व इम्पल्सेस होता है वो जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है स्टिमुलस, सो इट इज कॉल्ड रिसेप्टर, इसीलिए इन्हें रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये 2 तरह से बांटा गया है। न्यूरो रिसेप्टर को क्लासिफिकेशन, इस रिसेप्टर को न्यूरो रिसेप्टर से भी आ सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वही है, न्यूरो रिसेप्टर या रिसेप्टर एक ही बात है। तो न्यूरो रिसेप्टर को क्लासीफाई किया गया है लोकेशन के बेसिस पर। इसे 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, इंट्रा रिसेप्टर और एक्स्ट्रा रिसेप्टर और इंट्रा रिसेप्टर। एक्स्ट्रा रिसेप्टर में क्या होता है कि ये सेंसरी रिसेप्टर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, और इंट्रा सेलुलर में क्या होता है कि ये सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलाइज को बॉडी के बाहर रिसीव करते हैं। इसके टाइप, एक्स्ट्रा रिसेप्टर के टाइप 3 टाइप के होते हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर एंड टेली रिसेप्टर। क्यूटेनियस रिसेप्टर में क्या क्या आता है हमारा, इसमें टच सेंस आता है, प्रेशर आता है, कोल्ड आता है, वार्म आता है, पेन आता है। और कीमो रिसेप्टर में क्या आता है, टेस्ट आता है, टेस्ट में टेस्ट बड्स हो गए हमारे, और दूसरा है स्मेल में हमारा हो गया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और तीसरा हमारा हो गया टेली रिसेप्टर में हमारा हो गया विजन हो गया और हेयर हो गया। विजन में हमारा रेड हो गए एंड कोन इन रेटिना के में कोन्स, और हेयरिंग में हेयर सेल्स हो गए, और ऑर्गन की कॉर्टी हो गई। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरो रिसेप्टर का, और इसका एक्स्ट्रा हो गया था। और इंट्रा रिसेप्टर में कितने टाइप से में बांटा गया है, ये 2 टाइप में बांटा गया है, विस्कारो रिसेप्टर एंड प्रोपेरियो रिसेप्टर। विस्कारो रिसेप्टर को 2 टाइप में, रिसेप्टर और सिचुएशन। ऐसे ही प्रोपेरियो रिसेप्टर को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, रिसेप्टर और सिचुएशन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर के बारे में हो गया थोड़ा सा, ये भी ज़्यादा नंबर में नहीं पहुँचा दिया, इसीलिए हमने ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया है, थोड़ा ही बताया है। अब सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सिनेप्स एक प्रकार का जंक्शन होता है न्यूरॉन्स का, जहाँ पर नर्व इम्पल्सेस पासेस होती हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कम्युनिकेशन बनाने के लिए नर्व इम्पल्सेस का जंक्शन होता है साइनेप्सेस, इसीलिए हम इसे साइनेप्स बोलते हैं। एट आ साइनेप्स अ न्यूरॉन रिलीज केमिकल ट्रांसमीटर, एक न्यूरॉन जो होता है वो केमिकल ट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है एंड एक्टिवेट करता है स्पेशल साइट रिसेप्टर पर जाने के लिए या अपने टारगेट सेल पर जाने के लिए। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिनेप्सिस का स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ सिनेप्टिक नूब, ये सिनेप्टिक नूब से बना होता है, ऑफ प्री सिनेप्टिक नर्व, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन।
दूसरा पॉइंट हमारा हो गया प्री सिनेप्टिक नर्व कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं। ये हमारा सिनेप्टिक वेसिकल्स है, इनके अंदर जो ये थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। दैट गैप बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लिफ्ट। जो ये प्री सिनेप्टिक नर्व हो गई इसे हम सेंडिंग न्यूरॉन भी बोलते हैं, और ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व हो गई इसे हम रिसीविंग न्यूरॉन बोलते हैं। और इन दोनों के जो बीच का गैप है इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्सिस। अब हम देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन देखने से पहले हम देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमिशन क्या होते हैं। द प्रोसेस विच नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमिशन। ये एक नर्व इम्पल्सेस की प्रोसेस होती है जिसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट हैं वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में। इसे ही हम न्यूरोट्रांसमिशन बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर मिशन इज अ केमिकल मैसेंजर। ये एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है विच कैरी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। यह एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है एसिटाइलकोलिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, गावा हो गया और ग्लूटामेट हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं साइज के बेसिस पे। पहला हो गया हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसमीटर और दूसरा हमारा हो गया न्यूरोपेप्टाइड ट्रांसमीटर। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बनता कैसे है, तो न्यूरोट्रांसमीटर होता कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा होता है कि ये तो हमारी हो गई सिनेप्टिक ग्लोब। ये हम आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। ये हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन के से यहाँ पर ये जब दूसरा कोई न्यूरॉन जुड़ा रहता है यहाँ से जुड़ता है तो यहाँ पर एक ये सिनेप्टिक नूब बनता है, पूरा ट्रांसमीटर होता है। तो ये हो गया सिनेप्टिक नूब। दूसरी ये जा कर के दूसरे में जुड़ती है, दूसरे से तीसरे में जुड़ती है, तीसरे से चौथे में जुड़ती है। एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। तो ये हमारी इसकी आउटर कवरिंग हुई सिनेप्टिक नूब हो गई। इसके अंदर ये गोल गोल हैं, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये हमारा हो गया वेसिकल्स हो गए, सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गए, सिनेप्टिक वेसिकल्स हो गए। इसके अंदर जो भरा हुआ होता है ये लिक्विड, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। और जो प्री सिनेप्टिक नर्व है, प्री सिनेप्टिक नर्व और ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। प्री सिनेप्टिक नर्व को हम सेंडिंग न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये मैसेज को सेंड करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक में। तो पोस्ट सिनेप्टिक में जब पहुंचते हैं तो ये पोस्ट सिनेप्टिक रिसीव करते हैं, इसीलिए इन्हें रिसीविंग न्यूरॉन भी बोलते हैं। और इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं। और ये यहाँ से जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो ये नीचे आकर के ये रिसेप्टर पर जुड़ता है। यहाँ रिसेप्टर पर ये यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ से निकलता है और यहाँ आकर के अपने रिसेप्टर पर जुड़ता है। और ये रिसेप्टर पर जुड़ता है और जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जब डेंड्राइट्स होते हैं छोटी छोटी बड्स निकलती हैं। ये हो गई डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी और ये डेंड्राइट्स हैं। तो ये हमारी डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर्स बने होते हैं। रिसेप्टर पर जा कर के ये न्यूरोट्रांसमीटर
अटैच होता है और अपना एक्शन देता है। फिर ये यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स पर जाते हैं, वहाँ पर अपना वर्क करते हैं, दूसरे से तीसरे पर जाते हैं, तीसरे से चौथे पर जाते हैं। ऐसे ही हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाते रहें। थैंक यू सो मच।